अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC के चेयरमैन महेंदर रेड्डी ने कहा है कि 9 जून को होने वाले पहले मरहले के इब्तदाई इम्तिहानात में 4.3 लाख तलबा की शिरकत की उम्मीद है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बिजली और लोगों की फराहमी मिशन बगावत के तहत तहलील गिरोह सर्वे और स्कूल अनइन्फॉर्म के सिलसिले का जायजा लिए। मिस्टर रेड्डी ने तस्दीक की कि इम्तिहानात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। 31 अजला के 890 से ज़्यादा इम्तिहानी मरकज़ तैयार किए गए हैं और रफ्तार करार मुकर्रर किया गया है। बायोमेट्रिक मसूरीज की तैयारियां और मनसूबा आलम फराम किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने जिले कलेक्टर को हिदायत जारी की है। मगरिबी मौसम तेलंगाना में पहुंच गया है और चारशंबे को ज़बरदस्त बारिश ने हैदराबाद और आसपास के इलाकों को झील में तब्दील कर दिया। मौसलधार बारिश सबक ट्रैफिक में शदीद खलल पैदा कर दिया और सड़कें ज़ायरा हो गई। हिंदुस्तान महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे की रात शहर में बारिश का इम्कान था, लेकिन शिद्दत कम होंगी। 7 जून को शहर के कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। जुम्मे को ज़िले दर्जे हरारत में 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस तरह से रियासत के कई अलमजात में गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोरी की है और 9 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में सोफा बनाने वाले यूनिट में जबरदस्त आग लग गई। ये वाकया जुमेरात की शाम पेश आया है, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक सरबरा इलाके में शाम 5 बजे के करीब आग लग गई। आग की इत्तला मिलते ही लोगों ने अपने घरों में से निकल गए। 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और फायर ब्रिगेड की मदद से 1 घंटे की जद्दोजहद कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। टंगलियों और पार्क गाड़ियों की वजह से मुश्किल हुई। फायर ब्रिगेड को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन अभी तक असली वजह जांच जारी है। अहम खबर हैदराबाद से, जहां पर हैदराबाद मुल्क के मौके पर हैदराबाद में अस्थमा के मरीजों को 8 जून को मछली की दवा खिलाई जाएंगी। नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में बिठानी गौर खानदान के अरकान ये दवा तकसीम करेंगे। मरीज रियासत और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं। हक्काम ने कई इंतजामात और CCTV कैमरे के साथ तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पहले 187 से ज़्यादा खानदान ये दवा मर्ग के मौके पर अस्थमा के मरीजों को खिलाया जाता था। तेलंगाना की हुकूमत ने तमाम महकमे ताल में ज़ैर ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने और मरीजों के लिए इंतहाई इंतजामात करने की कोशिश जारी है। आलमी इदारे सेहत WHO ने मैक्सिको में बर्ड फ्लू के मुतासिर शख्स की मौत की तस्दीक की है। 60 साल के शख्स मैक्सिको सिटी में हॉस्पिटल में इलाज में थे। WHO के मुताबिक वो पहले मुकामी इंसानी केस है जिनसे दुनिया भर में जानवरों के बाद बर्ड फ्लू से मौत का सामना किया है। मुतासरा शख्स से पहले से ही शहद के मसाइल 2-4 थे। वायरस के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। WHO के मुताबिक ये पहला के तस्लीम शुदा इंसानी केस है जो H5N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्शन हुआ है। बम्बई में आमिना आरिफ तीरदवाला और परवीन ने नेट UG 2024 के इम्तिहानात में ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। अस्मा ने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की और SVIMS मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने 720 में 720 निशान हासिल किए। परवीन ने भी यही कामयाबी हासिल की। आमिना ने कहा है कि मेहनत का सिला मिला है। उनके प्रिंसिपल ने उनकी मेहनत की तारीफ की। आमिना IMS दिल्ली में MBBS करना चाहते हैं। परवीन ने भी ये पहला रैंक हासिल किया और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 67 तलबा को पहला रैंक दिया है। कर्नाटक सरकार ने कमाल चंद्र की हिदायत और अनु कपूर की अदाकारी वाली हिंदी फिल्म हमारा भारत के रिलीज पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई। है फैसला सेकुलरिज्म, बदतमीजी की खानखाई और गलत तशरीफ की वजह से लिया गया है। फिल्म की रिलीज से अमन में खलल और फिरकावाराना फसादात का खदशा था। कर्नाटका में इस फिल्म के रिलीज के बाद तजवीज़ की जाएंगी। सरकार ने फिल्म को अगले 2 हफ्तों तक या अगले महकमे तक
کرناٹکا میں ریلیز نہیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ صورتحال اور امن و امان قائم رہے۔ آندولے آزاد پارلیمنٹری پارٹی کے اجتماع میں ٹی ڈی پی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ ہم سب کو مبارکباد دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا زبردست اکثریت حاصل کیا۔ میں انتخابی مہم کے دوران دیکھا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے کبھی 3 مہینے تک آرام نہیں کیا، رات دن انتخابات مہم چلاتے رہے۔ ان کی قیادت میں ملک کی مسرت مضبوط ہوئی ہے۔ نریندر مودی کے ساتھ ساتھ سب کا وکاس، طریقے یافتہ ہندوستان اور اندرونی آزادی اجتماع میں سوچ میں ہم ہندوستان کو غربت سے پاک ملک بنا سکتے ہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنائے نے کہا ہے کہ غزہ کے اسرائیل کے مکمل انقلاب اور خلیادی کے تبدیلی کے لیے جو سمجھوتا کیا جائے گا انہوں نے سنجیدگی رد عمل ہوگا۔ حماس مذمت کو عوام کی نمائندگی سمجھتے ہیں اور مذاکرات کے لیے خطرے میں وقف ہے۔ بائیڈن نے اسرائیل کی نئے فائر بندی تجویز کو تسلیم کیا۔ ناظرین فی الحال کے لیے اس نیوز میں اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ یوٹیوب پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے اور ساتھ میں بیل آئکن دبائیں تاکہ آنے والے سبھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر ٹھنڈی دکھنے والی چیز آئس کریم نہیں ہوتی؟ آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویجیٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آئس کریم کو بنانے کے لیے ریئل ملک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریئل ملک آئس کریم مطلب امول آئس کریم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی اور فنکشن میں آپ کے مہمان صرف امول آئس کریم ہی کھائیں؟ یا آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو امول آئس کریم سیل کرنا چاہتے ہیں؟ تو چلے آئیں یونیڈ انٹرپرائزز، ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا امول آئس کریم ڈسٹریبیوٹر۔ 1000 ہو یا 1 لاکھ، ہم ہیں آپ کی خدمت اور دعوت کے لیے ہمیشہ تیار۔ آج ہی تشریف لائیں یونیڈ انٹرپرائزز، beside لائف لائن ہاسپٹل، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔